अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। बताते चले आपको, टोंक के समरावता गांव में कल हिंसा हुई थी। पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को खदेड़ा और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। टोंक में नरेश मीणा के समर्थकों का बवाल चल रहा है। समर्थक नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने चक्का जाम भी कर दिया और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं यूपी के प्रयागराज में चौथे दिन भी छात्र उग्र होकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर जमकर बवाल किया। सूत्रों की माने तो एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग पर यूपीपीएससी के हाई लेवल बैठक जारी है। बता दें कि कुछ छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद से प्रदर्शन करने वाले छात्र उग्र हो गए। पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन इसे प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। छात्रों का कहना है कि वो धरना कर आयोग के दरवाजे पर ही अपने विरोध को जाहिर करेंगे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से बल प्रयोग नहीं किया है। पटना से एक बड़ी खबर। नीतीश सरकार ने नए साल से पहले बिहार के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बताते चलें कि बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति बन गई है और बिहार में बताते चलें आपको, महंगाई भत्ता जो है 50 की जगह 53% कर दिया गया है। नीतीश सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। नीतीश कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर 1 जुलाई 2024 से जोड़ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर मोहर लग गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को भी स्वीकृति मिल गई। बेगूसराय में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुका है और पश्चिम बंगाल की सरकार वहां कानून को अपनी जेब में रखे हुए है। एक खास समुदाय के लिए ही राज्य की सरकार काम करती है। ममता बनर्जी को लगता है कि आने वाले दिनों में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो झारखंड के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जमकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। इस दौरान उन्होंने फिर से कहा कि अगर हम बटेंगे नहीं तो किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि वो हमें काट सके। योगी ने साफ तौर पर कहा कि माफियाओं से निपटने के लिए ईमानदारी का जज्बा चाहिए। झारखंड ने तय कर लिया है, एकजुट होकर यहां की भ्रष्ट सरकार को बदलना है। और देखिए, झारखंड में घुसपैठ की बात को स्वीकार किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और देखिए, बताते चले आपको, यहाँ पर घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो लगातार बरकरार है। और ऐसे में आपको बताते चले, गुलाम अहमद मीर का ये बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को भी बाकी जो सुविधाएं बाकी लोगों को दी जाएगी, वही सुविधा घुसपैठियों को भी दी जाएगी। चूंकि उनका कहना है सरकार बनने पर 1 दिसंबर के बाद सभी को सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। और कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बोकारो में कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बालू चोरों ने श्वेता सिंह का बढ़ाया था नाम। बीजेपी को हराने के लिए सहयोग की कही थी बात और इस कारण श्वेता सिंह को दिया गया टिकट। बोकारो से कांग्रेस उम्मीदवार हैं श्वेता सिंह। श्वेता सिंह है जो पिछली बार लड़ी थी, वो पिछली बार ही जीतना था, मगर थोड़ा वो खुद ढीली पड़ गई पोलिंग के दिन पर। थोड़ा चार्ज कर दिया होता तो वोट तो तैयार था, मगर चार्जिंग नहीं थी, वरना पिछली बार निकल जाती। तो बोले इस बार अगर आप उसको दोगे तो भैया हम बता रहे हैं कि
मतलब हम सारे लोग तैयार हैं, हम भी जो काम करते हैं हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, मगर इस बार भाजपा को बोकारो से इसी तरह से हमने हराना है। वाराणसी के जिला अस्पताल में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टाफ और नर्स अस्पताल में डांस कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और इस वीडियो प्रमोशन के जश्न का बताया जा रहा है। और देखिए ये जो वीडियो है इसमें कहा जा रहा है कि नर्सिंग प्रमोशन के बाद जश्न मनाने की ये वीडियो है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि वीडियो की जांच पड़ताल की जाएगी और देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं नर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिहार के वैशाली से बड़ी खबर, विजिलेंस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों इसे पकड़ा है। गिरफ्तार एसआई का नाम पूनम कुमारी बताया गया। तो ये एसआई की गिरफ्तारी, इंस्पेक्टर को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए वो रिश्वत ले रही थी और विजिलेंस की टीम ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और गिरफ्तार किया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को फिर एक बार धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक पत्र उनके घर अर्जुन भवन में पहुंचा और सुपौल के छातापुर निवासी कुंदन कुमार के नाम से भेजे गए इस पत्र में 15 दिन के भीतर अर्जुन भवन को उड़ा देने की धमकी दी गई। धमकी का पत्र मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव ने एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की मांग की। सांसद के प्रवक्ता ने किसी गहरी साजिश की आशंका जाहिर की है और पुलिस प्रशासन के साथ केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। मामले की जांच के दौरान कुंदन कुमार पेशे से शिक्षक निकले और उनके नाम पर फर्जी पत्र भेजे जाने की बात सामने आ रही है। के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरा पत्र आया है और ये पत्र इस बार किसी कुंदन कुमार के नाम से आया है और उन्होंने लिखा है कि 15 दिनों के अंदर वो इसी अर्जुन भवन को उड़ा देंगे। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। लगातार फोन आना ये साफ दर्शाता है कि एक गहरी साजिश चल रही है माननीय पप्पू यादव के खिलाफ और ये साजिश बड़ी साजिश है, बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश हो रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली से कोई पांडे नाम का युवक पकड़ाया, वो जेल भी गया, लेकिन उससे पूछताछ नहीं किया गया तुम्हारी मंशा क्या है। उसे जेल सलाखों के पीछे भेजा गया। उसको हर परिस्थिति में रिमांड पे लेना चाहिए प्रशासन को। और पटना में आश्रय शेल्टर होम की बच्चियों की मौत के मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि सीएम पूरे मामले को देख रहे हैं और सीएम के निर्देश के मुताबिक जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेता ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं और उस पर जांच चल रही है। तत्काल तुरंत कार्रवाई होगी जो आपको सामने आएगा। औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पचरुखिया के लड़ुइया जंगल से एक आईडी बम को बरामद कर ब्लास्ट कर उसे डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने 5 केजी के इस आईडी बम को जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से प्लांट किया था। मुंगेर में बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ ने असरगंज पुलिस की मदद से हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सूचना पर रहमतपुर वासा में छोटू के घर छापेमारी की और घर के अंदर बने हुए 7 फीट गहरे टंकी नुमा तहखाने से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान को जब्त किया गया। साथ ही घर के मालिक सूर्य प्रकाश सहित 5 हथियार निर्माताओं को हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में तस्करों ने यह बताया कि तारापुर थाना क्षेत्र के मिल्की खानपुर में चल रहे दूसरी हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ और 2 तस्करों को हथियार बनाने वाली मशीन के साथ सारे सामान को जब्त कर लिया। लगभग 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। तो बक्सर के रामरेखा घाट सहित सभी घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। घाट पर कूड़ा कचरा
फेंका हुआ दिख रहा है। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के लिए गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन घाटों पर गंदगी की वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर साफ सफाई नहीं कराने का आरोप लगाया। ये भगवान के चरण का ये चरणामृत है जी, और इसको हम जितना सम्मान करेंगे हमारे लिए ठीक है, लेकिन ये हम अंधविश्वास है, इतना ज्ञान हम लोग पास नहीं हो पा रहा है। जब कोई त्यौहार आता है तो बहुत धूमधाम से सफाई करते हैं और त्यौहार बाद पूरा गंदगी पूरा छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो हम सब मिलकर ये प्रयास करना है, जितना भी ग्रामवासी है, जितना भी यहाँ पर पंडित है, जो भी यहाँ पर जिम्मेवारी है उसको ध्यान देना चाहिए। छठ बाद सब लोग भूल गए। रामरेखा घाट पर एकादशी है, पूर्णिमा है, हर पर्व त्योहार आते हैं, लेकिन गंदगी का अंबार लगा रहता है। बिहार में हुए उपचुनाव खत्म होने के बाद अब दावे का सिलसिला जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने चारों सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया। जमा खान ने तेजस्वी यादव के दावों पर भी पलटवार किया और जमा खान ने कहा कि बिहार में जो भी काम हुआ है वो नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। सीएम की बेहतर सोच का ये नतीजा है कि आज बिहार की पहचान बेहतरी के लिए विश्व स्तर पर होने लगी। विकास के सोचते रहते हैं। आज बिहार के अंदर जो भी मिला है नेता नीतीश कुमार जी का देन है। विकास का छोटी लकीर हो बड़ी लकीर हो, किसी और का देन नहीं है, नीतीश कुमार जी का देन है, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। अभी आपने एम्स का भी देखा, ऐसे तमाम काम बिहार के अंदर हुआ है कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास और सम्मान के लिए काम किए हैं। सौहार्द भाईचारा सियासत विकास भी हुआ है। अभी उपचुनाव आप देख रहे हैं, चारों सीटों पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। वहीं साहिबगंज में जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बोरियो के केंदुआ फुटबॉल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जेएमएम उम्मीदवार को वोट करने की अपील की। इस दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार की आदिवासी विरोधी सरकार बताते हुए और जमकर के हमला बोला। वहीं इस दौरान बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। बीजेपी के पूर्व विधायक ताला मरांडी के बेटे ने भी बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया। कल्पना सोरेन ने पार्टी का पट्टा पहना करके उनका स्वागत किया। और अगर आप घुसपैठ की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपके ऊपर फिर से उठता है कि जब वो इंटरनेशनल अगर बॉर्डर है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए, मतलब आप विफल हैं। अगर ये हो रहा है तो आप अपनी नाकामी का ठीकरा आप राज्य सरकार पे नहीं फोड़ सकते हैं। वहीं झरिया में भी चुनावी अभियान तेज हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने झरिया बीजेपी उम्मीदवार रागिनी सिंह से मुलाकात की। उन्हें चुनाव में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। बीजेपी नेता ने जेएमएम पर हमला करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने 5 साल तक झारखंड के युवाओं के साथ धोखा किया। इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड के युवाओं ने ठान लिया है कि झारखंड में सरकार बदलनी है और यहाँ पे तो रागिनी सिंह जीतेंगी ही जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी। ये नहीं बोली, ये सच का बात, सच का लड़ाई। ऐसा नहीं है कि झूठ को भी सच कर रहे हैं, ये सच का लड़ाई और जो बोले सच बोले। और आज जिस तरह से युवाओं के अंदर इनका बात सुनकर देखे ना किस तरह से लोग झूम उठे। ये सच्चाई पे कोई भी झूम उठता है। खबर समस्तीपुर के मोसरी घरारी थाने की है, जहां पर थाने में तैनात महिला सिपाही ने बाथरूम में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला सिपाही की पहचान चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं एएसपी ने बताया कि महिला सिपाही को बाथरूम में जब काफी देर हुआ तो महिला सिपाहियों ने दरवाजा तोड़ा और उसके बाद बाथरूम में तौलिए के टांगने वाले हैंगर से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ महिला सिपाही का शव बरामद हुआ। महिला सिपाही के कमरे से एक नोट भी मिला है, जिससे पारिवारिक तनाव की वजह से जान देने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। थाना में ERV के 6 पर एक महिला सिपाही 768 चांदनी कुमारी कार्यरत थी और वो मुसरी घराई थाना के 2य तल पर रहती थी। आज करीब 3 बजे के आसपास महिला सिपाही 1168 कंचन कुमारी बाथरूम में नहाने के लिए जब गई तो दरवाज़ा लगा हुआ था, तो उसको जब हटाई तो देखी कि
चांदनी कुमारी वहाँ फंदे से लगा करके बैठी। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं गिरिडीह के गांडे, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाइव है। मैं 10 दिन से पूछ रहा हूं, हेमंत बाबू जवाब नहीं देते हैं, मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, जवाब लेकर आया हूं, हिसाब लेकर आया। जानना है क्या? देखो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने 84,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 84,000। कितना? जोर से बोलो कितना? और 84,000 करोड़ के सामने मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया झारखंड को दिया। गांडे वालों, ये 3,90,000 करोड़ रुपया आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, आया है क्या? कहां गया? जरा बोलो कहां गया? ये हेमंत सोरेन एंड कंपनी 3,90,000 करोड़ रुपया चाऊ कर गई है, चाऊ कर गई है। ये लोग झारखंड का विकास नहीं कर सकते। हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड के पास धरती माता के पेट में इतना खनिज है कि ये सबसे समृद्ध राज्य है, मगर झारखंडी गरीब। यहां का युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, बेंगलुरु, गुजरात, राजस्थान, कहां कहां जाता है। युवाओं में आपको वादा करता हूं, 5 साल में इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ झारखंड में ही नौकरी मिल जाएगी, बाहर नहीं जाना। मगर आप लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी भाई? आपकी नौकरियां तो वो घुसपैठिए खा गए हैं, घुसपैठिए खा गए हैं। एक घुसपैठ झारखंड के अंदर जो हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उनसे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो। मैं आज कहकर जाता हूं, यहां से विधायक है कल्पना जी। कल्पना जी, आपके पति के नाक के तले आदिवासियों की, ओबीसी की आबादी कम हो रही है क्योंकि घुसपैठिए आ रहे हैं, मगर आपको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। झारखंड की महिलाओं की, उनके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं आपको, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, जो आ गए हैं उनको चुन चुन कर निकालेंगे और आने वाले दिनों में इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर न पार पाए, ऐसे झारखंड की करेंगे। और एक घुसपैठिए समझते कि भूमि हमने जो हड़प ली है ये आपकी नहीं है, झारखंड के आदिवासी ओबीसी की भूमि है। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि ना आगे भूमि मिलेगी, ना दूसरी तीसरी पत्नी मिलेगी, और लिया हुआ भूमि भी सरेंडर करना पड़ेगा। जो भूमि ले गए हैं वो भी झारखंड की बिटिया को वापस देनी पड़ेगी, ऐसा कानून लेकर आएंगे।
भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं? ऐसे नहीं यार, राहुल बापा को जरा ऊंचा सुनाई पड़ता है, ऊंचा, कम सुनते हैं। मुझे जोर से बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 हम वापिस लाएंगे। लाना चाहिए? अरे इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी सरकार है। राहुल बाबा क्या, अरे सुनो सुनो सुनो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। राहुल बाबा क्या, उसकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी नहीं होगा। तो गांडेर के कुसुम्भा मैदान से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस और आरक्षण को खत्म करने की मंशा कांग्रेस रखती है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।